आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। कहने को तो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए पूरे प्रदेश भर में पूर्ण सुविधा युक्त गौठान का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश गौठानों में अब पशुओं को रखा भी जा रहा है। लेकिन ये योजना पशुओं के लिए वरदान साबित होने के बजाय अभिशाप साबित होता नजर आ रहा है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बेलदुला के गौठान में देखा गया, जहां पशु भूख प्यास से तड़पते दिखे। इस बारे में जब सरपंच भरत भारद्वाज से उनकी राय जानना चाही तो उन्होंने निहायत ही गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये सब गौठान के अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी है, मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछिए। वहीं इस संबंध में जब हमने ग्रामीणों की राय जाननी चाही तो उन्होंने बताया कि पूर्व में गौठान में लगभग 3-4 लाख रुपए का पैरावट मवेशियों के लिए गिराए जाने की जानकारी पूर्व सरपंच सचिव ने ग्रामीणों को दी थी, जबकि देखने में ऐसा लगता है कि कुल 4-5 ट्रैक्टर ही पैरावट गौठान में गिराया गया था, जो कि अब केवल कीचड़ की तरह ही बाकी है। और देखने में लगता है कि गौठान के निर्माण में भी दिल खोलकर भ्रष्टाचार किया गया है। गौठान में घुसने के लिए बने गेट जो कि टूटकर बल्लियों के सहारे खड़े हुए हैं, साथ ही साथ अंदर जाने के लिए बना हुआ रास्ता कीचड़ से सराबोर है, जिसमें चल पाना रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलने के बराबर है, जिससे गोबर बेचने वालों को अत्यंत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समस्या यह है सर कि ये गौठान तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था देखा जाए तो बिल्कुल भी एकदम खस्ता हाल है। खाने के लिए चारा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है और यहाँ बेजुबान जानवरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक मान के समझिए। समस्या के नाम से तो पूरा रास्ता खराब है। इतना है कि अभी रास्ता ला देखते में 50 रुपये किलो कहीं ना तो पर भी पशुओं के लिए छाया की व्यवस्था और चारा की व्यवस्था और एक नियमित रूप से चरवाहा व्यवस्था करने के पश्चात ही गौठान में पशुओं को रखें। गांव वाले पूरे एक साथ मिलकर को व्यवस्था करेंगे, ग्राम पंचायत उनमें सहयोग करेंगे। क्राइम ब्रांच और पलासिया पुलिस ने मनोरमागंज में हुए गार्ड के अंधे कत्ल का 36 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 22 अगस्त की रात इंदौर के पलासिया क्षेत्र स्थित शुभ लाभ अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग के किनारे बने गार्ड रूम के अंदर पुलिस को गार्ड राम बाबू राजपूत की गलारेती लाश मिली थी। शनिवार को चेंजिंग रूम में गला रेत कर हत्या के मामले का सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं, उसका साथ ही गार्ड ही निकला। आरोपी ने राम बाबू को 7,000 रुपये उधार दिए थे, जिसे लेने पहुंचा था। यहां चाय पीने के बाद दोनों में लेन देन को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आरोपी ने गार्ड के सिर पर 3 बार डंडे से वार किया और उसके जमीन पर गिर जाते ही चाकू से गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपी गार्ड को लहूलुहान हालत में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर भाग गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इधर बंडा में बंडा विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि सोयाबीन की फसल में अफलन की शिकायत मिलने के बाद हमने खेतों में खड़ी फसल का अवलोकन किया तो देखा कि खेतों में सोयाबीन की फसल में अफलन की शिकायत सही है। उड़द की फसल पीला मोजेक रोग के कारण पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है। वहीं विधानसभा क्षेत्र बंडा के सभी ग्रामों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020 तक बढ़ाई जाए, जिससे सर्वर नहीं होने के कारण वंचित कृषक अपनी फसल का बीमा करवा सके। इसके साथ ही सोयाबीन और उड़द की फसल में हुई क्षति का शासकीय स्तर पर सर्वे कार्य करवाकर उचित मुआवजा की राशि दी जाए। उसमें फलियां आई, उस समय वह सोयाबीन और उड़द सूखने लगा, उसमें पीला नाम का रोग मतलब उसमें लगा है। सोयाबीन की और उड़द की फसल बर्बाद हो गई। उसी को लेकर आज राज्यपाल महोदय को ये माध्यम से ज्ञापन दिया है कि इसकी जल्द से जल्द जांच कराएं। और इधर उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर प्रदेश भर में जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उसी के तहत मुरादाबाद में नगर निगम की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पहुंच गई और वहां हो रहे निर्माण को अवैध बताकर वहां काम कर रहे लोगों को वहां से हटाते हुए निर्माण को ध्वस्तीकरण शुरू किया। जेसीबी और नगर निगम टीम को देखकर उस्मान उमर नाहिद नाम का एक व्यक्ति उक्त करोड़ों रुपए की जमीन को अपनी बताते हुए टीम से भिड़ गया और कोर्ट का स्टे अपने पक्ष में होने की बात कहते हुए हंगामा करने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने इस व्यक्ति को वहां से हटाया। ये कार्रवाई कई घंटों तक चलती रही। वहीं नगर निगम की टीम के इंचार्ज ने बताया कि ये जमीन नगर निगम की है और यहाँ पर बस स्टैंड का प्रस्ताव पास है। इस पर पहले भी भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे हटा दिया गया था। मैं भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूं इन लोगों से। आज मेरी लाश जाएगी यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से आज। जिला रामपुर के सिलाई बड़ा गांव में नाला निर्माण हो रहा है, जिससे पीली ईंट और मिट्टी सहित रेत का प्रयोग किया जा रहा है। नाले का निर्माण पीडब्ल्यूडी से किया जा रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि पीडब्ल्यूडी के मेट अपने सामने खड़े होकर लेबर से पीली ईंट तथा मिट्टी सहित रेत का इस्तेमाल खड़े होकर करा रहे हैं।
इसके बावजूद भी रामपुर प्रशासन मौन है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए